पांडुरक नंद की कहानी। पांडुरक नंद नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद के 8 पुत्रों में से एक थे। उन्हें नंद वंश का दूसरा शासक माना जाता है। पहला महापद्म नंद। उनका शासन काल लगभग 329 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। हालांकि सटीक तिथियां इतिहास में स्पष्ट नहीं है। उनका नाम कभी-कभी पांडुरका नंद या पांडुरख्य नंद के रूप में भी मिलता है। शासनकाल पांडुरक नंद ने अपने पिता की मृत्यु के बाद मगध का सिंहासन संभाला। वह अपने पिता की तरह विजेता तो थे, लेकिन उतने कठोर अनुशासन वाले नहीं थे। उनके समय में साम्राज्य पहले से ही बहुत बड़ा था, मगध से लेकर पूर्वी पंजाब और दक्षिण में नर्मदा तक। उन्होंने ज्यादा नए विजय अभियान नहीं चलाए, बल्कि साम्राज्य के भीतर कर वसूली और प्रशासन पर ध्यान दिया। स्वभाव और नीतियां। पांडुरक नंद अपने पिता की तरह महत्वाकांक्षी नहीं, बल्कि ऐश्वर्य और विलास में अधिक रुचि रखने वाले माने जाते हैं। बौद्ध ग्रंथों में संकेत मिलता है कि नंद वंश के शुरुआती पुत्रों में सत्ता संघर्ष के बीज उनके समय से ही पड़ने लगे थे। उनके शासन में कर वसूली कठोर थी, लेकिन जनता में असंतोष अभी उतना अधिक नहीं था जितना बाद के नंद राजाओं के समय हुआ। उल्लेखनीय घटनाएं। यूनानी और भारतीय पौराणिक उल्लेख बताते हैं कि इस समय सिकंदर का भारत अभियान पश्चिमोत्तर में हो रहा था। 326 ईसा पूर्व। सिकंदर के लौटने के बाद मगध की ओर ग्रीक सेना नहीं बढ़ पाई, लेकिन मगध की ताकत के कारण यूनानी स्रोतों में नंद साम्राज्य का जिक्र बहुत बड़ा और शक्तिशाली के रूप में हुआ। यह संभावना है कि पांडुरक नंद के शासन में मगध ने उत्तर पश्चिम में अपनी सीमाएं सुरक्षित रखीं। अंत पांडुरक नंद का शासन काल लंबा नहीं था। उनके बाद उनके भाई भूतपाल नंद ने सिंहासन संभाला। इतिहासकार मानते हैं कि महापद्म नंद के 8 पुत्र लगभग एक-एक करके कम अवधि के लिए शासन करते रहे, जिससे धीरे-धीरे साम्राज्य में स्थिरता कम होती गई। संक्षेप। पांडुरक नंद की कहानी हमें यह दिखाती है कि कैसे एक महान विजेता महापद्म नंद के बाद उत्तराधिकारियों में वैसी एकजुटता और विजयी नीति नहीं रही। उनका समय अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था, लेकिन सत्ता का आंतरिक संघर्ष और विलासप्रियता आने वाले वर्षों में नंद साम्राज्य के पतन की नींव रखने लगी।